Hello students, so today we are going to solve question number 2, bank reconciliation statement from the book DK Goyal. Clear? Now question number 2 is the balance of the cash book as shown by the cash book of the Pan and Company on 31st March 22 was 7500. The balance of the cash book as shown in the cash book of the, ठीक है, बैलेंस ऑफ द कैश मतलब बैलेंस ऑफ द कैश बुक दिया है, ये नहीं कह रहा है कि डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है ये नहीं कह रहा, तो अगर कुछ ना कहे तो हम डेबिट बैलेंस ही मान के चलेंगे, फेवरेबल ही मान के चलेंगे, ठीक है, कैश बुक है या पासबुक है, फेवरेबल मान के चलेंगे, डेबिट क्रेडिट हम नहीं कहेंगे क्योंकि फेवरेबल कहेंगे, क्योंकि दोनों में से मीनिंग चेंज हो जाता है। पासबुक है तो उसका फेवरेबल हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक है तो फेवरेबल हो जाएगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो अगर कुछ ना कहे तो हम फेवरेबल मान के चलेंगे, तो फेवरेबल है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड 7500, क्लियर, 7500, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज on checking the entry in the cash book with the passbook, it was ascertained that the check of 500 and 700 respectively paid in on 30 December were not credited until the 2nd January, ठीक है, दो चेक हमने इशू किए थे। On checking the entry in the cash book with the, it was ascertained that the check of 500 and 700 paid on the December were not credited until the check paid on 31st December were not credited until the 2nd January, ठीक है। 500 and 700 रुपीज का दो चेक है जो कि अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो बैंक में अगर क्रेडिट नहीं हुआ है तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो जब बैंक ने नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने तो डिपॉजिट करके आए होंगे और हम अपना बैंक कॉलम बढ़ा दिए होंगे 500 और 700 से, यानी टोटल 1200 से, समझ में आ रही है बात। लेकिन बैंक ने उसको किसी कारण, ठीक है, हॉलीडे हो गया होगा, साइन मैच ना हुआ होगा, कि एनी टेक्निकल इशू, बैंक ने उसको क्रेडिट हमारे बैंक में नहीं किया है, तो जब बैंक में नहीं किया तो हमें भी नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस चेक, चलो, check deposited but not yet credited and the value is 1200, चाहो तो यहां लिख लेना 500 and 700, okay। Now the next point is following and the three check of 600, 800 and 1200 issued on 28 December were not presented until the January, ठीक है, हमने ये तीन चेक इशू कर दिए हैं। We issue the check of 600, 800 and 1200 to my some debt creditors, but debt creditors were not present that check in the bank, ठीक है। तो हमने तो उसको माइनस कर दिया होगा जब इशू किए होंगे तो चेक को, लेकिन क्रेडिटर अभी बैंक में पैसा चेक लगाया ही नहीं है कि मेरा बैंक से पैसा डिडक्ट हो, तो जब बैंक से पैसा नहीं डिडक्ट हुआ और हमने डिडक्ट कर दिया है तो हमें फिर से क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जब बैंक ने नहीं माइनस किया तो हम भी माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, चेक इशूड, चेक्स इशूड but not collected, कलेक्टेड दिया हो सकता है, क्लियर दिया हो सकता है, बात एक ही है। और तीन चेक हैं 600, 12, 800 और 1200, तो 12, 8, 2000, 2600, टोटल हो जाएगा 2600। फिर there was the credit of 125 rupees in the passbook in the respect of the interest under the date इतना which was not entered in the cash book, ठीक है, आपको 125 रुपीज का कोई इंटरेस्ट मिला है जो आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हो, तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए हो तो हमको भी इसमें क्या करना पड़ेगा,
बैंक इंटरेस्ट में बैंक मतलब इसमें कैश बुक में ऐड करना होगा। तो बैंक इंटरेस्ट, ओके, बैंक इंटरेस्ट ये है 125 रुपीज इसमें ऐड करना होगा। एंड द नेक्स्ट, देयर वेयर ऑल्सो द बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट हो चुके हैं जो हम लोगों ने, बैंक चार्जेस डेबिट हो चुका है जो हम लोगों ने डेबिट नहीं किया है, माइनस नहीं किया है। तो हम लोग ने नहीं किया है, बैंक ने किया है, तो हम भी करेंगे। बैंक चार्जेस कितने रुपए का? 10 रुपीज का। बस यही दो तीन पॉइंट थे बस इसमें। अब चलो इसको ऐड कर लो, तो हो जाएगा ये 7500, 2600, 125, 10225, 10225 और 1200 और 10, 1210, 1210। ठीक है, तो 1210 और इसमें से माइनस कर देंगे 9015, 9015। देखो इन दोनों का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 9015। ठीक है, प्लस वाला आइटम ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो जो भी होगा हम इसमें लिखेंगे एंड वी विल राइट इट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक। ओके, क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला आइटम ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो प्लस में ही आएगा। प्लस में आएगा तो इसका हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। क्या आ रहा है? 9015। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बाकी वो लिख लेना, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलिए ऑन 30 जून 2020 द बैंक कॉलम ऑफ द मोहन कपूर कैश बुक शो द डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। ठीक है, ये ऑलरेडी कह रहा है कि डेबिट बैलेंस है, सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक 12,000, प्लस में है तो 12,000। उसके बाद 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। चेक पेड इनटू द बैंक 8,000। चेक जो है ध्यान से देखना, चेक पेड इनटू द बैंक 8,000 बट out of these only check of 6,500 were cleared and credited by the bankers up to the 30 June। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि चेक पेड इनटू द बैंक 8,000, हमने 8,000 का चेक बैंक में पे किया था, चेक लगाया था, डिपॉजिट किया था, लेकिन उसमें से केवल 6,500 रुपीज का ही जो चेक है वो क्लियर हो पाया है, और बाकी 8 में से 6,500 जाएगा, 1,500 बचेगा। बाकी 1,500 का चेक जो है बैंक ने क्लियर नहीं किया है। ठीक, अब देखो हुआ क्या होगा कि हमने 8,000 रुपीज का चेक जब बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो हम अपना बैंक कॉलम, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो 8,000 रुपीज से बढ़ा दिए होंगे। ठीक है, 8,000 रुपीज से बढ़ा दिए होंगे। ये है मेरा कैश बुक, और पासबुक में क्या हुआ होगा कि पासबुक में नील रहा होगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब समय आया तो उस 8,000 में से बैंक ने केवल 6,500 रुपीज जो है क्या बोलते हैं, इंक्रीज किया है मेरा पासबुक। समझ रहे हो ना? कैश बुक जो है, जब हमने चेक जब डिपॉजिट किया होगा तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें हमने 8,000 से उस कैश को इंक्रीज कर दिया होगा बैंक को। ठीक है, चेक चेक जो है क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लगता है, 2 दिन का समय लगता है अब तो क्या होगा कि पासबुक जो है
नील रहा होगा, लेकिन 2 दिन के बाद बैंक जब देखा, स्क्रूटनी किया, 1 दिन के 2 दिन के बाद, तो बैंक ने हमारा जो है पासबुक जो है केवल 6500 से बढ़ाया है। 8000 के बदले केवल 6500 का बढ़ाया है, यानी कि 1500 का नहीं बढ़ाया है। बैंक ने कितना बढ़ाया? केवल 6500 का बढ़ाया। हमने कितना बढ़ाया? 8000 का बढ़ाया। यानी हमको और कितना पीछे आना पड़ेगा 6500 के बराबर, यानी कि 1500 अभी हमको और इसमें से माइनस करेंगे तभी तो 65 के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लेस कर देंगे, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने का चेक डिपॉजिट क्लियर नहीं हुआ है? 1500 का क्लियर नहीं हुआ है। तो बैंक ने तो 1500 माइनस करके किया है, तो हम भी उसमें से 1500 माइनस करेंगे, क्योंकि हमको बैंक के बराबर आना है। समझ गए? द नेक्स्ट इज चेक ऑफ 9200 वेयर इशूड। हमने इशू किया था किसी क्रेडिटर को, सॉरी हाँ क्रेडिटर को, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ 7000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अप टू द 30 जून। लेकिन उसमें से केवल 7200 रुपीज का ही चेक जो है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है। अब देखो, हमने चेक इशू किया था कितने का? 9200 रुपीज का। तो हम अपने बैंक को कितने से डिक्रीज कर देंगे? 9200 से डिक्रीज करेंगे। क्लियर है? हम जो चेक इशू किए हैं किसी क्रेडिटर को 9200 का, ठीक, तो हम अपने बैंक कॉलम को कितने से डिक्रीज कर दिए? कैशबुक के बैंक कॉलम को 9200 से डिक्रीज हो गया कि भाई हम ये मान के चले कि अब मेरा 9200 गया। लेकिन बैंक वाले ने क्या किया? बैंक जो है वो केवल आपका कितना है? 7000। ये आपका केवल 7000 ही जो है डाउन किया है। 7000 ही आपका बैलेंस माइनस किया। करना कितना चाहिए था? 92, और वहां भी 92। भाई जितने का आप चेक इशू करोगे उतना ही तो बैंक से पैसा जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 9200 का आपने चेक इशू किया था पार्ट वाइज, उसमें से केवल 7000 रुपीज का ही चेक इसने प्रेजेंट किया है बैंक में। तो आपका पासबुक कितने से कम हो गया? 7000 से कम हो गया। आपने अपने बैंक को कितने से कम किया है? 9200 से कम किया है। ठीक, तो हमें हर हाल में पासबुक के बराबर जाना है। तो हमको अब 9200 आप माइनस नीचे आ चुके हो, तभी और ऊपर चलना पड़ेगा 7000 पर आने के लिए। तो अब आपको इसमें कितना ऐड करोगे? आप इसमें ऐड करोगे 2200, यानी कि 9200 में से 7000 माइनस कर दोगे तो आएगा 2200। तो देखो प्लस 2200 करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 7000 माइनस में, और ये भी है माइनस में 7000, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो इसलिए माइनस का सिंबल एक रिप्रेजेंट के लिए लगाए हैं। तो आप यहाँ पे प्लस 2200 ऐड करोगे, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, आपने तो उसको माइनस किया था, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं किया है। तो चेक इशूड but not presented for payment and it is 2200. Clear? The next is the receipt column of the cash book has been undercast by 200. The receipt column of the cash book का जो रिसिप्ट कॉलम है वो अंडरकास्ट है 200 से। ठीक है, यानी कि आपने उसमें कोई अमाउंट को आपने 200 रुपीज कम नोट करके लिखा है। लिखना चाहिए था 400, लिखा है 200, या लिखना चाहिए था 4000, लिखा है 3800। आपने अंडरकास्ट किया है, अंडर वैल्यू किया है। तो अब अंडर वैल्यू किया है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। कैश बुक अंडरकास्ट बाई 200 रुपीज, तो यहां पे हम प्लस कर देंगे 200 को। नेक्स्ट,
The passbook show the credit of 330 as the interest on investment collected by the banker and debit of 60 rupees bank charges. ठीक है, पासबुक शो द क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है? 330 रुपीज मिला है। सो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 330 एंड ऑल्सो डेबिट ऑफ 60 रुपीज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी 60 रुपीज कम हो गया है, तो आप भी कम करोगे। जब बैंक ने कम कर दिया तो आप भी कम करोगे, तो बैंक चार्जेस 60। उसके बाद ऑन 29 जून कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। एक डिपॉजिटर जो है, डेटर जो है मेरा, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है। तो कितना किया है? 3000। ठीक है, 3000। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक 3000। नाउ एड दिस और 12,000 to 2200, 200, 330, 330, 3000, 17730, 17730 and 1560। तो माइनस किया 1560, इट विल 16170। देखिए ये प्लस वाला जो आइटम है वो ज़्यादा है, माइनस वाला कम है। सो द डिफरेंस इज 16170, 16170। ठीक है, सही है। एंड इट इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, अगर एनी हाउ अगर यही फिगर रिवर्स होता, ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, मतलब माइनस वाला आइटम ज्यादा होता और प्लस वाला आइटम कम होता, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता? माइनस आता। अगर मान लो अगर हम -10 और +2 करें तो क्या आएगा? -8 आएगा ना, नेगेटिव आएगा, अनफेवरेबल आएगा। तो हम यहाँ ना रिकॉर्ड करके यहाँ रिकॉर्ड करते। क्लियर है? अभी आगे और क्वेश्चन आएगा। यहाँ ना रिकॉर्ड करके यहाँ रिकॉर्ड करते और तब हम इसको यहाँ लिखते, यानी कि ये माइनस आइटम है और पासबुक लिखना होता तो लिखते डेबिट बैलेंस, क्योंकि माइनस है, अनफेवरेबल है। तो हम कैश बुक से शुरू हुए थे और पासबुक पे पहुंचे, तो पासबुक का अनफेवरेबल क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ओके, so your question number 3 is also completed. So okay, so in the next video we will solve question number 5 and onwards. Clear? Thank you.